हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज टूल्स। जो भी हम लोगों ने परसेंटेज इंट्रोडक्शन एक पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर अवेलेबल, उसको आप देख सकते हैं। तो जो भी टूल्स हम लोगों ने लर्न किए थे उन सभी का आज हम लोग यूज करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सक्सेसिव परसेंटेजेस, इन सभी का यूज होगा। राइट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। राइट, पहले उनको समझते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनका फॉर्मूला जनरेट होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है प्रिंसिपल। राइट, प्रिंसिपल क्या होता है? यहाँ पर जो भी सम आप बोरो कर रहे हैं या लैंड कर रहे हैं, राइट, जो भी सम आपने आप बोरो किया या लैंड किया, सम, बोरो और लैंड, ठीक है, इसको कहता है प्रिंसिपल। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जब भी आप कोई सम बोरो करते हो या लैंड करते हो, राइट, जब आप सम बोरो करोगे तो उस सम को यूज करने के लिए आप कुछ चार्ज पे करते हैं, या अगर आप किसी को सम लैंड कर रहे हो, राइट, तो आप उससे चार्ज लेते हो, राइट, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एनुअली, मंथली या क्वार्टरली, इस टाइप से। जो आप चार्ज ले रहे हो उसको क्या कहते हो? इंटरेस्ट। राइट, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। राइट, और उसी इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए एक पर्टिकुलर रेट होता है कि आप कितने परसेंट का चार्ज वहां पर ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे एनुअली, सपोज आप एवरी ईयर 10% का चार्ज ले रहे हो या 15% का चार्ज ले रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट। तो बेसिकली इंटरेस्ट का रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, सो रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज, मतलब आप कितने रेट पर इंटरेस्ट को चार्ज करते हो, 10%, 20%, 15%, जो भी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास पीरियड और टाइम। यू कैन, और टाइम मतलब कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया है, बोरो किया है, लैंड किया सम को। ठीक है, पीरियड और टाइम। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्रिंसिपल को P हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लिख लेते हैं, और पीरियड और टाइम को कैपिटल T लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट को चार्ज कैसे करते हैं? राइट, सपोज एक सम है P, उसको लैंड किया आपने R% की रेट से, उसको बोरो किया R% की रेट से। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो आप कहोगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% ऑफ प्रिंसिपल। जो भी रेट है R%, 10%, 20%, जो भी है उसका प्रिंसिपल के साथ, राइट, वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे R% ऑफ P। जैसे सपोज आपने कोई सम बोरो किया 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज, आपने ₹10,000 बोरो किया, और किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब एनुअली आप कितना चार्ज पे करेंगे? 10%। राइट, एनुअली आप 10% चार्ज पे करेंगे। तो बेसिकली जो 10% है रेट और 10,000 क्या है? प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। राइट, देखो इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर? इंटरेस्ट होगा हमारे पास 10% ऑफ 10,000 और ये आ जाएगा 1,000। राइट, बट ये इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, जब आपने 1 ईयर तक इस सम को यूज किया, राइट, 10,000 को, तो आप 1 ईयर के बाद उसको 1,000 इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी लैंडर था। ऑलराइट,
सो बेसिकली ये 1 ईयर का है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब सेकंड ईयर के बाद की स्टोरी क्या है, तो उसके लिए हम लोग दो टर्म्स पढ़ेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर में 10% ऑफ 10,000, कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग समझने होंगे दोनों टर्म्स, तब हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेंगे और उसी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि सिंपल एंड कंपाउंड जो इंटरेस्ट है, दोनों ये दो स्कीम्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है, राइट, एवरी ईयर। ओके, सो बेसिक एग्जांपल लेंगे, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000 एंड रेट मान लेते हैं 10% पर एन। ओके, नाउ एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट स्कीम है SI और एक तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, राइट। फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर देन थर्ड ईयर। अभी हम लोग फर्स्ट 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट, फर्स्ट 3 इयर्स। ओके, तो हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 10,000 है फर्स्ट ईयर में, राइट। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट, राइट, ठीक है। सो ये जो आई है वो है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, या फिर इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, या फिर इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे आई नेट। आई नेट क्या बताएगा, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड टिल दैट पीरियड, मतलब इंटरेस्ट अगर आप आई नेट सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अगर आप आई नेट थर्ड ईयर तक के लिए निकाल रहे हो तो वो होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। और एक लास्ट टर्म हम लोग और कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस आई नेट। ओके, अमाउंट इज P प्लस आई नेट, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना है और जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में है वो कितना है, दोनों का सम कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, ये हुआ। और ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल देन इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर देन नेट इंटरेस्ट एंड देन अमाउंट। अब इन कैलकुलेशन पर आ जाओ। देखो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 10,000 और मैंने आपको इंटरेस्ट क्या बताया, इंटरेस्ट होगा रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। यहां पर रेट कितना है 10% है, तो 10% ऑफ 10,000 ये आ जाएगा 1,000। आई नेट फर्स्ट ईयर का ही इंटरेस्ट रहेगा यहां पर सिर्फ, सो 1,000। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट के लिए हम लोग एक ये टर्म है और एक ये टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे अमाउंट आ जाएगा। सो 10,000 प्लस 1,000 से अमाउंट आ गया 11,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, राइट, सेम आ जाएंगे वैल्यूज, 10,000 इधर भी 1,000 देन 1,000 एंड लास्ट टर्म होगा 11,000 अमाउंट की वैल्यू। अब देखो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर दोनों में, सिंपल एज वेल एज कंपाउंड, इन दोनों, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, स्कीम, राइट, एक ऐसी स्कीम विच पेज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है वो क्या करता है, इट पेज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इट पेज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब जो प्रीवियस इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है अब आपको फर्दर पीरियड्स के लिए उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, अगेन प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा, क्योंकि हमें जो चार्ज पे करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, वो सिर्फ किस पर पे करना है, प्रिंसिपल पर पे करना है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ध्यान से सुनना बात है, इंटरेस्ट ऑफ
सेकेंड ईयर, मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है। तो 10,000 का 10% वापस कैलकुलेट किया, ये आया 1,000। अब बताओ इंटरेस्ट टिल सेकेंड ईयर कितना होगा। मतलब इसमें कौन कौन सा आएगा, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो आ जाएगा 2,000। और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो भी प्रिंसिपल था P और जो भी आई नेट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10,000 प्लस 2,000, ये आ जाएगा अमाउंट की वैल्यू 12,000, राइट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पे करना है। तो मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट होगा बेसिकली। तो अब आपको यहां पर पे क्या करना है, 10% ऑफ 10,000, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, 10% ऑफ 10,000। बट इसके साथ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब आपको एक इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, 10% ऑफ अभी तक का इंटरेस्ट कितना है नेट, 1,000, बेसिकली 10% ऑफ आई नेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 नहीं है, वो कितना है, वो है 11,000। मतलब हमें तो बेसिकली इंटरेस्ट इस अमाउंट पर पे करना है ना, आगे आने वाले पीरियड्स में जो सेकंड ईयर है उसमें हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर, बेसिकली 11,000, राइट। क्योंकि प्रिंसिपल प्लस आई नेट क्या होता है, अमाउंट। ओके, ये लॉजिक है इसका। तो यहां पर आप पे करोगे, जो आपका प्रिंसिपल है बेसिकली वो बन जाएगा 11,000। 11,000 का 10% इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा, 10% ऑफ 11,000, ये आ जाएगा 1100। अब आपको आई नेट फाइंड करना है, तो आई नेट कैसे फाइंड करोगे, इंटरेस्ट टिल सेकंड ईयर, ये होगा इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। सो 1,000 प्लस 1100 इज 2100। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस आई नेट। सो 10,000 प्लस 2100, ये आ जाएगा 12100। अब आगे की स्टोरी सिंपल है। थर्ड ईयर में इधर सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं, 10,000 ही रहने वाला प्रिंसिपल, ये 1,000 ही आएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। टिल 3 इयर्स टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,000, तीनों साल का 1,000, राइट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 प्लस आई नेट 3,000। सो 10,000 प्लस 3,000 कितना आ जाएगा, 13,000। ओके, बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इधर अब प्रिंसिपल वापस चेंज होगा, ये जो 12,100 है ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आपको चार्ज इस पर पे करना है 12,100 पर। तो 12,100 पर अगर आप चार्ज पे कर रहे हो तो यही हमारा प्रिंसिपल हुआ, राइट। 12,100 प्रिंसिपल हो गया, इसका 10% है 1,210, और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। सो टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ईयर का 1,000, सेकंड ईयर का 1,100, थर्ड ईयर का 1,210, ये आ जाएगा 3,310। और अगर आपको अमाउंट निकालना है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो 10,000 में 3,310 ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 3,310 इज 13,310, राइट। ठीक है, फोर्थ ईयर का आपको खुद को निकालना है, हर एक वैल्यू फोर्थ ईयर की आपको खुद को कैलकुलेट करना है। ओके, ये सब आप खुद से फिल करेंगे आप फोर्थ ईयर की वैल्यूज। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कुछ जो पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, राइट। पॉइंट 1 क्या है, इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर, principal for every year is same, right? But in compound interest, amount of or amount at the end of amount at the end amount at the end of previous year, amount at the end of previous year behaves like principal
फॉर सेकेंड ईयर और नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक्चुअल में तो यही हुआ है ना। सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में प्रिंसिपल आप देखोगे हर एक जगह पर सेम है, 10,000 ईच, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, हर जगह पर अलग है। और कैसा आया है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 11,000, तो वही 11,000 नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया है 11,000। ऐसे यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 12,100 और वही यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल बन गया 12,100। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, ओके, सो या आप कह सकते हैं इन एसआई amounts are in arithmetic progression, whereas in compound interest amounts are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे यहाँ पर जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में 11,000, 12,000, 13,000, तीनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, राइट। 1,000 का डिफरेंस यहाँ पर है और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 1,000 का। तो ये जो अमाउंट्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखोगे तो ये जो अमाउंट्स हैं इनका रेशियो कांस्टेंट है। ये 11,000 है, ये 12,100 है, ये 13,310 है। तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, राइट। अगर आप इस कॉमन रेशियो को निकालेंगे तो 12,100 डिवाइड बाय 11,000, ये कॉमन रेशियो आ जाएगा, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 11/10। तो कॉमन रेशियो 11/10 है। इधर भी आप देख सकते हैं, राइट। अगर आप 13,310 को डिवाइड करेंगे 12,100 से, तो इधर भी रेशियो कितना आएगा, 11/10। तो बेसिकली जो तीनों टर्म्स हैं, अमाउंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी, राइट। रेशियो इनका कांस्टेंट है। तो दो पॉइंट्स हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर इज सेम, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बिहेव्स लाइक प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इन सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स आर इन एपी, whereas in compound interest amounts are in G. Okay, now next. Now हम लोग क्या कहते हैं अभी तक, so interest is rate percent of principal। अभी तक यही कह रहे हैं हम लोग कि इंटरेस्ट क्या है, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल है, राइट। और आई नेट कैसे निकालेंगे, हर एक ईयर का इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट स्कीम के लिए आई नेट की वैल्यू, राइट, आई नेट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आई नेट की वैल्यू, ठीक है। लेट्स से फॉर टी नंबर ऑफ ईयर्स, टी नंबर ऑफ ईयर्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, R% ऑफ प्रिंसिपल, ये तो 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अगर मैं टी ईयर्स की बात करता हूं तो इसी को इंटू टी कर देंगे ना। एक साल का इंटरेस्ट R% ऑफ पी, दूसरे साल का R% ऑफ पी, तीसरे साल का R% ऑफ पी, हर एक ईयर का जो इंटरेस्ट है वो R% ऑफ पी है। अगर आप उन सभी को ऐड करोगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐड करना मतलब वही है ना, राइट। अगर हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे R% ऑफ पी और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट R% ऑफ पी, तो दोनों ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स R% ऑफ पी।
3 साल का इंटरेस्ट 3 टाइम्स r% ऑफ p, तो t ईयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, t टाइम्स r% ऑफ p, और ये कितना आ जाएगा, r% मीन्स r अपॉन 100 इंटू p इंटू t, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है PRT बाई 100। आई होप हम सभी ने फॉर्मूला सुना होगा, बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100। ठीक है, और अगर आपको अमाउंट निकालना है, यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस आई नेट, तो P प्लस PRT डिवाइड बाई, ठीक है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का आई नेट, और ये अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस PRT बाई 100। ओके, आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो रहेगा r% ऑफ p, लेकिन सेकंड ईयर का हमारा चेंज हो जाता है, राइट, क्योंकि वी हैव टू पे इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, वहां पर इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट वाला एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अमाउंट की, देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, ये होगा p प्लस r% ऑफ p, राइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, p प्लस r% ऑफ p, ये होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर आप इसको सोल्व करें A1, तो ये आ जाएगा p इंटू 1 प्लस r%, या फिर इसी को आप कह सकते हो p इंटू 1 प्लस r डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लोग क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो होगा A1, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो भी है वो हमारा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, राइट। तो सेकंड ईयर का अमाउंट आपको निकालना है A2, सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा A2 वो कितना होगा, वो होना चाहिए A1, उस सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल A1, राइट, प्लस r% ऑफ A1, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस r% ऑफ A1, और ये आ जाएगा A1 इंटू 1 प्लस r% मीन्स 1 प्लस r बाई 100। बस आप क्या करो, यहाँ पर A1 की वैल्यू ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। A1 है कितना, P इंटू 1 प्लस r बाई 100, अगर आप उधर यहाँ पर पुट कर देते हो उस वैल्यू को, तो ये वैल्यू बन जाएगी P इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप A3 कैलकुलेट करते हो तो A3 आएगा A2, क्योंकि A2 क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस r% ऑफ A2, राइट, और इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा P इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज पावर 3, एंड इन जनरल अगर आप n नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो अमाउंट AN, अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर क्या बन जाता है, P इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर n। ठीक है, अगर यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो उसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल आप माइनस कर देंगे, राइट, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर माइनस प्रिंसिपल, तो ये आप कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज्ड टू द पावर n एंड माइनस प्रिंसिपल P। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, बेसिकली ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, AN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज पावर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में और क्या क्या टेक्निक्स हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कैसे यूज करना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कैसे यूज करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग आने वाले राइट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 ये क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 इयर्स,
it amounted to 1920 at the end of 6 years and at the end of 9 years it amounted to 2280. Find the sum and rate of interest. ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ 6 इयर्स वो कितना है 1920 एंड जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ 9 इयर्स वो कितना है 2280. राइट, ठीक. सो P प्लस P इंटू अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 इयर्स P इंटू R इंटू 6 डिवाइड बाय 100. ये है 1920, दिस इज 1920. ओके, और P प्लस P इंटू R इंटू 9 अमाउंट एट द एंड ऑफ 9 इयर्स डिवाइड बाय 100. ये कितना है, ये हमारे पास 2280. अगर दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, क्या रिजल्ट आ जाएगा, P इंटू R इंटू 3 R इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2280 में से 1920 माइनस करेंगे तो 360 इज इक्वल टू 360. ठीक, देखो P इंटू R इंटू 3 डिवाइड बाय 100 360. जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर. ये P इंटू R इंटू 6 है और ये P इंटू R इंटू 3 है. राइट, अगर P इंटू R इंटू 3 डिवाइड बाय 100 360 है तो P इंटू R इंटू 6 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 720. तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते सीधे कि P प्लस 720 इज इक्वल टू 1920? अगर P प्लस 720 1920 है तो P कितना है 1200. राइट, P आ गया हमारे पास 1200. उस P को यहां पर पुट कर दो. राइट, तो आ जाएगा 1200 इंटू R इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 360. और यहां से सीधे ये सोल्व हो रहा है, R के लिए कितनी आ रही है 10. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और प्रिंसिपल कितना है 1200. यही दो चीज हमसे पूछती है. ओके, नेक्स्ट, a sum becomes 9 times of itself in 33 years 4 months at simple interest. Find the rate of interest. देखो 9 टाइम्स हो गया सम, मतलब अमाउंट कितना है यहाँ पर 9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस PRT बाई 100. ये कितना है हमारे पास 9P के बराबर है ये. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं PRT बाई 100 कितना है 8P के बराबर है. PRT बाई 100 कितना है 8P. P से P कैंसिल कर दो तो R इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई T. R की वैल्यू पूछी हमसे और R कितना है 800 डिवाइड बाई T. टाइम कैसे निकालेंगे 33 इयर्स 4 मंथ्स. क्या नहीं से ये 33 1/3 इयर्स का टाइम. 4 months means 1/3 year. 33 1/3 years और ये बन जाएगा 100/3 years by 3 years. तो आप t की वैल्यू को 100/3 पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 100/3. 3 8 जा 24 और 100 से 800 कैंसिल हो जाएगा 2 zeros. सो R आ गया हमारे पास 24%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24%. सिंपल. नाउ a sum quadruples in 20 years at simple interest if the rate of interest in percentage per annum is 1 percentage point more, then in how much time the sum triples. ठीक, देखो क्वाड्रुपल होने का मतलब है 4 टाइम्स. ठीक है, इन 20 years. तो ये कहना चाह रहा है कि जो अमाउंट है 20 years के बाद, मतलब P प्लस P इंटू R इंटू 20 डिवाइड बाई 100. ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है 4 टाइम्स P. क्वाड्रुपल्स ना 4 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल का. तो यहां से आप कह सकते हो P इंटू R इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3P. ये 3P के बराबर आ जाएगा. P से P कैंसिल तो R कितना आ गया हमारे पास, R इज इक्वल टू 15%. यहां से R आ गया हमारे पास 15%. अब ये कह रहा है कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा हो, 1 परसेंटेज पॉइंट मोर का मतलब क्या है कि जो न्यू रेट है R डैश वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16%. 1 परसेंटेज पॉइंट का ये मतलब होता है परसेंटेज पॉइंट्स, राइट. देन इन हाउ मच टाइम द सम ट्रिपल्स. तो टाइम बताओ जब वो सम ट्रिपल हो जाएगा. ठीक, सो
P प्लस P इंटू R डैश 16 इंटू T जो हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 100, ऐसा टाइम फाइंड करो जब वो सम ट्रिपल हो जाए, मतलब ये 3P के बराबर आ जाए। ओके, ये टाइम यहाँ से इजीली फाइंड हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 2P, राइट। सो P इंटू 16 इंटू T डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2P। 2P के बराबर P से P कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 100 बाई 8 बाई 8 इज इक्वल टू 8 12 जा 96 एंड 8 5 जा 40, तो 12.5 ईयर्स का टाइम आ जाएगा, राइट। 12.5 ईयर्स का टाइम यहाँ से आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। Aman lent a total of 1210 to 3 persons at simple interest. He lent to the first person at 16% per annum for 5 years, to the second person at 12.5% per annum for 8 years, and to the third person at 15% per annum for 4 years. At the ends of their respective time periods, the amounts repaid by first and second person. First, second person ने कितने दिए? 720 each. So find the interest that Aman received from the third person. मान लेते उसने फर्स्ट पर्सन को A लैंड किया, सेकंड पर्सन को B और थर्ड पर्सन को C, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन से उसको जो अमाउंट मिले हैं वो मिले हैं 720 ईच। तो कैन वी से, देखो एक तो आएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1210 जो उसके पास स्टार्टिंग था, ठीक है, ये तो भूलना नहीं है 1210। ओके, फर्स्ट पर्सन को उसने दिया 16% पर एनम की रेट से 5 इयर्स के लिए, तो आप कह सकते हो A प्लस A इंटू 16 इंटू 5 PRT, वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड बाय 100, और ये किसके बराबर 720 मिला है फर्स्ट पर्सन से, राइट। ओके, तो यहां से आप A कैलकुलेट करेंगे तो A आ जाएगा 400, ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, A की वैल्यू 400। ऐसे ही B प्लस सेकेंड पर्सन को उसने लैंड किया 12.5% की रेट से 8 इयर्स के लिए, तो B प्लस B इंटू, राइट, 12.5 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 720 इज इक्वल टू 720। तो 2B की वैल्यू 720 है, मतलब B कितना हुआ 360। अब देखो A 400 है, B 360 है, तो जो हमने टॉप में इक्वेशन लिखी यहां से C की वैल्यू दिख रही है सीधे, C कितना आ जाएगा 110, राइट। C इज 1210 माइनस A की वैल्यू 400 माइनस B की वैल्यू 360 760, तो C आ जाएगा हमारे पास 450, राइट। C की वैल्यू 450, क्या पूछा, फाइंड द इंटरेस्ट दैट अमन रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से उसको इंटरेस्ट कितना मिला वो फाइंड करना है, तो I की वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 450 है, इनटू रेट कितना है थर्ड पर्सन के लिए 15 और टाइम कितना है 4 इयर्स, 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 60, राइट, 270 और 2700 डिवाइड बाई 10, तो 270। सो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको थर्ड पर्सन से वो कितना होगा 270। ओके गाइज, सो आई होप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हुए हैं या जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सबको अच्छे से समझ आ गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के साथ, उसके कुछ जो ट्रिक्स होते हैं, राइट। सो तब तक के लिए